आज हम बात करेंगे सिलेशिया कॉइन के बारे में। टीआईए कॉइन जो बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 10x इंक्रीज हुआ है, और जितने भी बंदों ने इसमें फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट किया था, जितनी भी कंपनीज ने, उन लोगों को ऑलरेडी 230x की रिटर्न दे चुका है। लेकिन इस कॉइन के बारे में कुछ इस तरह के अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इस तरह की खतरनाक चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर हर दूसरा बंदा ये कोशिश कर रहा है कि सिलेशिया को बाय करे। बाय करने के बाद वो केपलर वैलेट यूज़ करके किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर इसको स्टेक करके एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करिए। ऑफ कोर्स जितना भी आपका एयर ड्रॉप्स वाला सेक्टर है, एंड स्पेशली आपका जो कॉस्मोस का ऑस्मोस का इंटायर इकोसिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड हुआ है आफ्टर लिस्टिंग द सिलिशिया। अभी जितने भी आपके एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर दूसरा एयर ड्रॉप टीआईए को सपोर्ट कर रहा है या टीआईए को स्टेक करने पर आपको मिलता है। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ज़बरदस्त चांस है फ्री अर्निंग का, लेकिन उसी के साथ ही साथ कुछ खतरे भी हैं, कुछ इस तरह के फैक्ट्स भी हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए बाय करने से पहले, या बाय किया हुआ है जिन लोगों ने उन लोगों को भी, ताकि हम लोग उन खतरों से बच पाएँ, या जितना भी इम्पैक्ट आना है मार्केट पर फ्यूचर में हम लोग उसके लिए प्रॉपरली तैयार रहें, रेडी रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेलेस्टिया का बैकग्राउंड जिस लोग बंदे को मालूम नहीं है, एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन आई थी जो एक लेजी टाइप थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट टाइप की एक ब्लॉकचेन आई थी कि जो मोस्ट ऑफ द काम जो है वो दूसरी ब्लॉकचेन से ले रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्पीडी एंड काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी है इसकी। और स्पेशली इसका जो लेट्स से के को फाउंडर था, या फाउंडर था, को फाउंडर तो नहीं है, फाउंडर है जो बंदा, मुस्तफ़ा, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही क्लासिक टाइप का बंदा है। उसने 14 साल की एज में सीआईए को हैक कर लिया था। एक हैकर है बेसिकली वो, लेकिन एक फंटास्टिक टाइप की उसकी डेवलपमेंट है क्रिप्टो की दुनिया में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट का, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करेगी क्रिप्टो की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर देखें, ये कॉइन जब से लिस्ट हुआ है कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, थोड़ी सी बैकड्रॉप आती है लेकिन उसके बाद ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है, सब लोगों को मालूम है, एयर ड्रॉप फार्मिंग। अभी हर दूसरा बंदा एयर ड्रॉप फार्मिंग करने के चक्कर में है, क्योंकि 2024 आपका एयर ड्रॉप फार्मिंग पर है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली वीडियो, जिसमें आप लोगों को तरीका बताया, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, आप सेलेस्टिया को अफोर्ड नहीं भी कर सकते, या ज़्यादा आप 10 20 40 सेलेस्टिया आप बाई नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से आपके पास एक फ्री एयर ड्रॉप्स वाला ऑप्शन भी है, जहाँ पर आप $10 से $15 के साथ एयर ड्रॉप्स फार्म कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। तो एनीवेज, सेलेस्टिया का ओवरव्यू हम लोगों ने चेक कर लिया, सेलेस्टिया का यूज़ केस चेक कर लिया, लेकिन सेलेस्टिया के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। अभी वो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका वेस्टिंग शेड्यूल चेक करेंगे, ऑफ कोर्स सब लोगों को मालूम है, जितना कॉइन उसकी यूज़ केस, उसकी टीम उस पर इम्पैक्ट डालती है, उसी तरह सिमिलर जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है वो उसका वेस्टिंग का भी पड़ता है। अभी बहुत से ज़्यादा इस तरह के कॉइन्स रहते हैं कि जो 1 बिलियन सप्लाई में या 1.5 बिलियन सप्लाई वाले कॉइन है, वो 8 से 10 साल में या 5 से 6 साल में अपनी सारी की सारी वेस्टिंग कर रही हैं। अभी यहाँ पर दो चीज़ें एक ही खतरा दो डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, अभी इसका जो नेक्स्ट राउंड है, अभी करंटली अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 150 समथिंग इसकी करंट सप्लाई है मिलियन के हिसाब से। ओवरव्यू में आपको मिलेगी इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, अभी करंट कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो अभी करंट सर्कुलेशन सप्लाई है वो 162.08 मिलियन है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट अनलॉक में आ रही है वो 175.74 मिलियन है, जो कि करंट सप्लाई से ऑलमोस्ट 108% ज़्यादा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा है। और अगर आप उसका पूरा डिटेल जो शेड्यूल है वो चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने वेस्टिंग में आना है। सॉरी, मैं गलत चला गया, वेस्टिंग। वेस्टिंग में आएंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल मालूम पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखें 8 महीने से 26 दिन तक, अभी इन 26 दिन को भी आप काउंट ना करें तो आपके पास बचे ओनली 8 मंथ। अभी इन 26 दिन को काउंट क्यों ना करें? क्योंकि अगर आप अनस्टेकिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 21 डेज वेट करना होता है केपलर वैलेट से। एकदम से वो आपके वैलेट में नहीं आते, अगर किसी को मालूम नहीं था तो एक बात नोट करना, आप कभी भी टिया को स्टेक कर रहे हैं केपलर डैशबोर्ड पर, तो आप इमीडिएटली उसको अनस्टेक नहीं कर सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि आपको बाउंडिंग पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा। वंस आपने अनस्टेक क्लिक कर दिया, उसके बाद ना तो आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा, ना तो आपकी न्यू एयरड्रॉप में पार्टिसिपेशन होगी, और उसके साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 21 डेज वेट करना पड़ेगा। तो ये वाले दिन भी निकालें, उसके बाद एक और महीना भी निकालें। एक और महीना क्यों निकालें? क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक में सबसे जो मेन रीज़न थी, बहुत ही ज़्यादा इसका बाइंग प्रेशर था और सेलिंग कुछ भी नहीं थी। कोई भी बंदा इसको सेल करने नहीं कर रहा था, हर बंदे ने इसको लॉक कर दिया, स्टेक कर दिया, एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा था। अगर कोई बंदा चाह भी रहा था इसको सेल करना इन बिटवीन, सब लोगों को मालूम है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ऑफकोर्स कोई भी है उसको प्रॉफिट चाहिए होते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर किसी ने बाई किया और प्राइस जो है यहाँ पर टच की, तो उसने प्लान किया कि चलो यार उसको सेल करते हैं, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके फंड्स लॉक थे। उसको मालूम था अगर वन स्टेक करेगा तो ऑलमोस्ट 21 डेज लगेंगे। तो समहाउ उन लोगों ने एक्सपेक्टेड जो एयर ड्रॉप्स थे उनकी लालच में, या इवन जो उनको रिवार्ड ही मिला था ऑलमोस्ट 16-17% एपीआर मिल रही है, तो उसकी वजह से उन लोगों ने अनलॉक नहीं किया और न्यू बाय हो रहे थे और प्राइस यहाँ तक पहुँच आई।
लेकिन अभी जो इसका नेक्स्ट राउंड आ रहा है आपके पास अनलॉकिंग का, वो हमको मालूम है, आपको मालूम है, तो इसका मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने हज़ारों के हिसाब से इसको बाई किया हुआ है, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छी तरह मालूम है। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग 8 मंथ्स एंड 26 डेज़ का वेट नहीं करेंगे, वो लोग इन 26 डेज़ को कंसिडर भी नहीं करेंगे, वो उनको मालूम है जो आपका बॉन्डिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट 21 डेज़ है। तो वो लोग ये 8 मंथ में अपनी प्लानिंग करेंगे, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई बंदा 6 मंथ बाद इसको अनलॉक करना स्टार्ट करे, तो आपकी ऑलमोस्ट या अभी से आज की डेट से 6 महीने बाद इसकी अनलॉकिंग या लेट्स से कि इसकी अनस्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अनस्टेकिंग क्यों होगी? इसको सेल करने के लिए। सबको मालूम है कि नियरली 3.12 बिलियन लेट्स से कि डॉलर्स वर्थ ऑफ कॉइन जो है वो अनलॉक रहेंगे। ऑलमोस्ट 108.6% ऑफ करंट मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन अनलॉक होंगे। तो इसका मतलब है अगर कॉइन की प्राइस अभी $17 है, ये है, और एकदम से ये अनलॉकिंग होती है, तो आपकी प्राइस मार्केट के हिसाब से नियरली लेट्स से 8 पॉइंट समथिंग हो जानी चाहिए, हाफ कट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप एकदम से 100% ऑफ जो सप्लाई है उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं या अनलॉक कर रहे हैं, और यहाँ पर 100% भी नहीं है, 108% है। तो यही रीज़न रहेगी, बहुत ज़्यादा लोग इसको अनलॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग इसको सेलिंग करेंगे, और हम लोगों को ये जो इवेंट है इसको हमेशा माइंड में रखना है। अगर आप बाई कर रहे हैं, आप बाई करें, मैं किसी को बाई करने से मना नहीं कर रहा, स्पेशली अभी का टाइम है क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैं। हो सकता है 6 मंथ में आपको 2 3 4 एयर ड्राफ्ट दे जाए, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आपके लिए रिटर्न हो सकती हैं। सब लोगों को मालूम है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी आएंगी, काफ़ी ज़्यादा न्यू एयर ड्राफ्ट्स आ रहे हैं केपलर के सिस्टम में, ये जो ऑस्मोस का इकोसिस्टम है उसमें, केपलर डैशबोर्ड में सेलेस्टिया को स्टेक करके। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ रिस्क भी हैं। ये हम बात कर रहे हैं अभी करंट स्टेटस पर, क्योंकि हम लोगों को इनका प्लान मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे ये प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। हो सकता है कि वो लोग एडिशनल कुछ मेजर्स लेकर आ जाएं, हो सकता है वो कुछ न्यू अपडेट लेकर आ जाएं, हो सकता है कुछ इस तरह के वो कंट्रोल्स लेकर आ जाएं जिससे इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग ना हो पाए। लेकिन वो जितने भी कंट्रोल्स, वो जितने भी प्लान हम लोग उनको अज्यूम कर रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग में किधर विजिबल नहीं है। तो हमारी ये खुद की अजम्पशन है। ऑफकोर्स जो इसका डेवलपर है वो एक जीनियस टाइप का बंदा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लेट्स से किस तरह की चीज़ों का नॉलेज है उसको, हो सकता है कि वो इस तरह का कोई तरीका इंप्लीमेंट कर दे, इस तरह की कुछ चीज़ इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन अगर वो नहीं करता तो हम लोगों को ये फैक्टर याद करना है, ये एक बहुत मेजर इवेंट रहेगा और बहुत ही लेट्स से कि सेलेस्टिया की हिस्ट्री में एक डिजास्टर रहेगा, क्योंकि आप एकदम से 100 मिलियन सप्लाई को 200 मिलियन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्राइस ऑलमोस्ट 50% गिर जानी है अगर न्यू इन्वेस्टर नहीं आते। हाँ, अगर वो जो 175 या 108 या जितनी भी सप्लाई आ रही है, 175.47 मिलियन आ रही है, इसका वो लोग एडवांस में कुछ प्लान करें, उनके पास कुछ इन्वेस्टर्स रहें या कुछ जो फंड्स हैं उनका लॉकिंग का सिस्टम रहे, तो मे बी वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। बट अदरवाइज इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि आप बाई करें, इसको स्टेक करें, एयर ड्रॉप फॉर्म करें, बट आफ्टर 6 मंथ आप अपने कॉइन को अनस्टेक कर दें। अनस्टेक करने के बाद मीन टाइम में भी कुछ अदर ऑप्शन आपके पास है, कोई बंदा इसको सेल नहीं भी करना चाहता, मे बी उसको आप ऑस्मोस सिस्टम में किसी दूसरे कॉइन में चेंज कर सकते हैं। इवन जो ऑस्मोसिस का खुद का कॉइन है ऑस्मो, उसकी जो वेस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी वेस्टिंग है, एक मेजर इफेक्ट नहीं है। इवन दो हर दिन इनकी थोड़ी थोड़ी लेट्स से कि वेस्टिंग हो रही है, कॉइन अनलॉक हो रही हैं, हर हर दिन में हो रही हैं, बट बहुत ही कम हो रहे हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं। यहाँ पर देखें हम लोग ऑलमोस्ट इधर हैं। अब इसके बाद इन लोगों के पास थोड़े से कॉइन है जो उन लोगों ने अनलॉक करने हैं। खैर इतने थोड़े भी नहीं है, ऑलमोस्ट 28 तक जाती है सारी की सारी इनकी वेस्टिंग, बट इनकी जो डेली की वेस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक 0.04 0.05 इस तरह के ये लोग कॉइन को अनस्टेक कर रहे हैं। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर लें, आप उस टाइम इसको सेल भी कर सकते हैं। और सेल भी आप क्यों करेंगे जब तक कुछ इस तरह के प्लान नहीं आएंगे। तो कुछ न्यू प्लान आता है, कोई न्यू अपडेट आती है, या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि डेवलपर इनकी टीम इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मे बी आप 50% होल्ड भी कर सकते हैं। बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड केस है, वो यही है कि आफ्टर 6 मंथ इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मालूम है अनलॉकिंग के बाद प्राइस दोबारा नीचे गिरेगी और उसको नीचे से बाय करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट्स को छोड़ देंगे, अबैंडन कर देंगे, बल्कि वो लोग एक अच्छी एंट्री के लिए इसको सेल करेंगे, और जो ही ये सारे के सारे कॉइन्स अनलॉक होते हैं वो टाइम पर ये दोबारा इसको बॉटम से बाय कर लेंगे। अगर किसी के पास 100 टिया है अभी, तो वो सकता है इस तरह का चांस देखे कि कभी इसको डबल कर ले, 200 कर ले, 250 कर ले, 150 कर ले। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपने हमेशा माइंड में रखनी है। ओवरऑल जो सेलेस्टिया है, अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है कॉइन है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी, और काफ़ी एक ह्यूज एंड लेट्स से कि एडवांस टाइप की डेवलपमेंट होनी है इस कॉइन में, अभी मज़ीद भी होनी है।
और काफ़ी अच्छी खासी आपको रिटर्न्स देगा। रिटर्न्स हम लोग कभी भी बात करते हैं तो ऑफकोर्स उस कॉइन को बाई करने के फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स की बात कर रहे होते हैं। तो टिया को बाई करने के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे फ़ायदे ले भी लिए हैं पूरे के पूरे इस सिस्टम में, और आगे भी आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो वो सारे के सारे एयर ड्रॉप्स भी एक तरह से आपकी आरओआई कंसिडर करें उनको भी। अगर आपको फ्री में सेलेस्टिया स्टेक करने से जितने भी एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो आप एक तरह से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रही है। बट ये वाला जो नेक्स्ट इवेंट है आपने इसको हमेशा माइंड में रखना है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की सजेशंस, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की लाइक मुझे लाजम चाहिए वीडियो पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है। और मैं अपना टाइम निकाल के, अभी भी रात के 11 बजे हैं जस्ट नाउ, मैं एक ट्रेनिंग थी ऑनलाइन उससे ख़त्म किया और उसके बाद इमीडिएटली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। एंड अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।